हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है संध्या ओवीजी स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सुरक्षित मातृत्व, जो एक पुस्तिका होती है जो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में आसानी से मिल जाती है। जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, ये पुस्तिका उन्हीं के लिए होती हैं जिसके अंतर्गत उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं प्रसव पूर्व देखभाल से जुड़ी हुई। ठीक है, तो देख लेते हैं प्रसव पूर्व देखभाल के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं जिसके बारे में गर्भवती महिलाओं को पता होना चाहिए। ठीक है, सो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे प्रसव पूर्व देखभाल के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके लिए गर्भवती महिला को अपना ध्यान रखना चाहिए। ओके, सो इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे, सबसे पहला आप पंजीकरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे प्रसव पूर्व जांच के बारे में, फिर आप पढ़ेंगे आयरन फॉलिक एसिड गोलियों के बारे में कि एक्चुअली ये क्या होती हैं। इसके बाद आ जाता है गर्भावस्था के दौरान आहार कैसा होना चाहिए। फिर इसके बाद आ जाएगा गर्भावस्था के दौरान आराम भी बहुत ज़रूरी होता है। एक गर्भवती महिला को आराम करना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत। सो आज की वीडियो में हम ये सभी पॉइंट्स आपके कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पंजीकरण से। ठीक है, सो पंजीकरण में आप क्या क्या देखेंगे। सो पंजीकरण में आ जाता है गर्भवती होने का पता चलते ही निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में अपना पंजीकरण कराएं। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जब उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो सबसे पहले उसका काम है अपना पंजीकरण कराना। ठीक है, इसके बाद आ जाता है गर्भवती महिला को 4 प्रसव पूर्व ANC जांचें कराना जरूरी होता है। ठीक है, अब ये 4 ANC जांचें कब कब करानी चाहिए। पहली ANC जांच पहली माहवारी छूटते ही या माहवारी के पहले 3 महीने के भीतर। ठीक है, दूसरी ANC की जांच गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के 4थे से 6ठे महीने में। तीसरी ANC जांच गर्भावस्था के 7वें से 8वें महीने में। ठीक है, इसके बाद चौथी ANC जांच गर्भावस्था की 9वें महीने में। ठीक है, सो इस तरह से ANC जांचें करानी चाहिए। नियमित रूप से प्रसव जांच कराना आपको और आपके बच्चों को जटिलताओं से बचाता है और जच्चा बच्चा दोनों को स्वस्थ रखता है। अब आ जाता है प्रसवपूर्ण जांच। ठीक है, इसके अंतर्गत हर प्रसवपूर्ण जांच में खून व पेशाब की जांच, रक्तचाप, BP, वजन और पेट की जांच कराएं। यह सुनिश्चित करने की आपको IFA गोलियां और इंजेक्शन टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन के 2 टीके लग गए हैं। अगर ज़रूरत हो या अगर आपको कहा गया हो तो चिकित्सक की सलाह जरूर लें। मूत्र में एल्ब्यूमिन और शुगर तो नहीं है, इसकी जांच कराएं। अपना वजन नपवाएं। गर्भावस्था के दौरान औसतन 9 से 11 किलो वजन बढ़ता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की जांच से खून की कमी का जल्दी पता लगने और उपचार करने में मदद मिलती है। एल्ब्यूमिन और शुगर का पता लगाना आप और आपके बच्चे को गंभीर स्थितियों से बचाता है। खून की कमी का पता लगाने के लिए अपने खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की जांच कराएं। अब आगे देखते हैं उच्च रक्तचाप का पता लगाने के लिए अपने रक्तचाप की जांच कराएं। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर। ठीक है, BP ब्लड प्रेशर। उच्च रक्तचाप और आपके बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। गर्भस्थ शिशु की बढ़त का आकलन करने के लिए पेट की जांच कराना जरूरी है। ANC के दौरान पेट की जांच से गर्भस्थ शिशु की बढ़त और उसकी कुशलता का आकलन करने में मदद मिलती है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं टिटेनस टॉक्साइड TT इंजेक्शन। ठीक है, 1 महीने के अंतर पर TT इंजेक्शन के 2 टीके लगवाएं। टिटेनस टॉक्साइड इंजेक्शन जच्चा और बच्चा दोनों को जानलेवा टिटेनस से बचाता है। अब हम इस पेज पर पढ़ लेते हैं आयरन फॉलिक एसिड IFA गोलियां और गर्भावस्था के दौरान आहार। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान आयरन लौह तत्व और फॉलिक एसिड की 100 गोलियां दी जाती हैं। गर्भावस्था के 4थे महीने से IFA की 1 गोली लेना जरूरी होता है। अगर आप में खून की कमी है तो आपको IFA की 2 गोलियां रोज लेने की सलाह दी जाती है, 1 गोली सुबह और 1 शाम को। रोजाना IFA की 1 गोली लेने से माँ में खून की कमी नहीं होती और स्वस्थ शिशु को जन्म सुनिश्चित होता है। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं इस पेज पर कि आहार कैसा होना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। गर्भावस्था के दौरान आपको दिन में अतिरिक्त भोजन खाना जरूरी होता है। दूध और दही, छाछ, पनीर जैसे दुग्ध उत्पाद लें। इनमें प्रचुर कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन्स होते हैं।
ताज़ा मौसमी फल और सब्जियां, क्योंकि इनसे विटामिन और खनिज मिलते हैं। अनाज, छिलके वाले अनाज और दालें प्रोटीन का स्रोत होती हैं। हरा साग लौह तत्व और फॉलिक एसिड से भरपूर होता है। मुट्ठी भर 45 ग्राम मूंगफली के दाने और कम से कम 2 कप दाल से शाकाहारी लोगों को प्रोटीन की दैनिक ज़रूरत पूरी हो जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो मांसाहारी नहीं होती हैं, तो ये जो सारी शाकाहारी चीज़ें हैं, शाकाहारी महिलाएं इनका उपयोग कर सकती हैं। इसके बाद आ जाता है मांसाहारी लोगों के लिए मांस, अंडा, मुर्गी या फिर मछली प्रोटीन, विटामिन और लौह तत्व के अच्छे स्रोत हैं। कई तरह से खाद्य पदार्थों से मिलकर बना संतुलित आहार बच्चे की बढ़त में मदद करता है और खून की कमी को भी रोकता है। अब बात कर लेते हैं जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर स्रोत। लौह तत्व, हरा साग, छिलके वाले अनाज, दालें, सूखे मेवे, मूंगफली के दाने, मांस, गुड़। कैल्शियम के लिए दूध, दुग्ध उत्पाद, तिल, बादाम, सोयाबीन का दूध, शलजम, अंडा। विटामिन्स के लिए संतरा और गहरी हरी सब्जियां, रसीले फल, सेब, टमाटर, आंवला। सब्जियां, मांस, मछली, धूप, दूध और दुग्ध उत्पाद, सोया उत्पाद। ठीक है। प्रोटीन्स के क्या क्या स्रोत हैं? पनीर, दूध और अन्य दुग्ध उत्पाद, मिले जुले अनाज, बीज, मूंगफली के दाने, अंडा, मांस, मुर्गी, सोयाबीन। वसा, फैट के क्या क्या स्रोत हैं? मक्खन, घी, तेल, मूंगफली के दाने, ये सभी हैं वसा के स्रोत। अपने आसपास के इलाके में उगाए जाने वाले स्थानीय मौसमी खाद्य पदार्थों, सब्जियों और फलों का सेवन करें। अब बात कर लेते हैं साफ़ सफाई की। हर बार खाने से पहले और शौच स्वयं या बच्चे के बाद साबुन और पानी से हाथ धोएं। नियमित रूप से अपने नाखून काटें। व्यक्तिगत साफ सफाई आपको संक्रमण होने पर आपके द्वारा बच्चे में फैलने से बचाव करती है। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था के दौरान आराम की। रात में 8 घंटे और दिन में कम से कम 2 घंटे आराम करें। बाएं करवट लेटें, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु को खून की आपूर्ति बढ़ जाती है। भारी सामान उठाने व कड़ी मेहनत वाले काम से बचें। काम में अपने ऊपर ज़्यादा जोर ना दें और कुछ काम दूसरों को सौंप दें। पर्याप्त आराम से आपका शारीरिक और मानसिक तनाव दूर हो जाता है और जो आपके और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए अच्छा होता है। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक सहयोग की। परिवार का व्यवहार और रवैया खुशी से भरा और उत्साहवर्धक होना चाहिए। परिवार को सुनिश्चित करना चाहिए कि वो आपको स्वस्थ आहार मिले और आप समय पर स्वास्थ्य केंद्र में जाएं। प्रसव पीड़ा शुरू होने या कोई जटिलता होने पर स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करने में देर ना करें। पर्याप्त धन और वाहन का इंतजाम पहले ही करके रख लें। ऐसे एक व्यक्ति की पहचान कर लेनी चाहिए जो आपको आपात स्थिति होने पर खून दे सके। पति और सास द्वारा देखभाल का सहयोग और सहारा गर्भावस्था के दौरान भावनात्मक सहारा और भरोसा पैदा करता है। अब बात कर लेते हैं गर्भावस्था के दौरान खतरे के संकेत। पेट में तेज दर्द, कमजोरी महसूस होना, जल्दी थक जाना और सांस फूलना, योनि से खून बहना, पैरों में बेहद सूजन होना, दौरे पड़ना, बुखार। अगर कोई जटिलता हो तो अपने स्वास्थ्य और जीवन की रक्षा के लिए तुरंत मदद लें। गर्भावस्था और प्रसव के दौरान खतरे के संकेत। अगर नीचे दी गई बातों में से कुछ भी हो तो एएनएम चिकित्सक से तुरंत संपर्क करें। पीएचसी पर संपर्क करें अगर पेशाब में जलन, तेज बुखार या कोई अन्य बीमारी। गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में योनि से खून बहना, अत्यधिक मितली और उल्टी, प्रसव पीड़ा शुरू होने से पहले योनि से रिसाव, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना, बेहोशी और पेट में दर्द। एफआरयू पर संपर्क करें। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में योनि से खून बहना, गर्भस्थ शिशु की हरकतों में कमी या हरकत ना होना,
पूरे शरीर में सूजन, धड़कन बढ़ना, सांस फूलना। पूरे शरीर में सूजन और या नज़र धुंधली पड़ना। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप का पता चलना। दौरे पड़ना। 9 महीने से गर्भावस्था से पहले प्रसव पीड़ा का या रिसाव होना। 12 घंटे से अधिक रिसाव होना बिना प्रसव पीड़ा के। बदबूदार रिसाव बुखार के साथ या बगैर। 12 घंटे से अधिक प्रसव पीड़ा होना। पेट में लगातार दर्द होना, दर्द रहना। जटिलता प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क पर मदद लें। इससे आपकी और गर्भस्थ शिशु की जीवन रक्षा होती है। इसी तरह से पूरी होती है हमारी प्रसव पीड़ा की देखभाल, कि मतलब हम कैसे कर सकते हैं, कैसे हम अपनी गर्भवती महिला का ध्यान रख सकते हैं, स्वयं खुद वो अपने ध्यान कैसे रख सकती है, या फिर परिवार के सभी सदस्यों को किस तरह से गर्भवती महिला का, अगर वो नई गर्भवती महिला है तो उनका ध्यान कैसे रख सकती है। ठीक है, इस वीडियो में आज बस इतना ही। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में।